नमस्कार दोस्तों। आपके अपने दोस्त यश गुरुजी के YouTube ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साथियों, बहुत से साथियों के मन में ये बात हमेशा रहती है कि मेरी ACR अपार मेरे HRMS पर दर्ज हैं या नहीं हैं, दर्ज हैं तो किस साल तक की दर्ज हैं, प्रॉपर्टी रिटर्न मैंने कहाँ तक की भरी है मुझे याद नहीं। इसके अलावा मेरी जो डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल सर्विस बुक के अंदर सर्विस वेरिफिकेशन है या फिर मैंने LTC ली है वो कितनी ली थी और वो चढ़ी हुई है या नहीं चढ़ी हुई है। इसी प्रकार मेरी अर्न लीव से संबंधित, मतलब एक कर्मचारी के मन में अनेक प्रकार के जो पर्सन है उसकी सर्विस से रिलेटेड, सर्विस बुक से रिलेटेड, ऐसे बहुत से पर्सन हर व्यक्ति के अलग अलग मन में घूमते रहते हैं। अलग अलग पर्सन होते हैं, हर व्यक्ति के अलग अलग पर्सन मिलेंगे। किसी के मन में ये संशय होगा कि मेरी जो छुट्टियां हैं वो छुट्टियां सारी की सारी सही तरीके से चढ़ी हुई हैं कि नहीं चढ़ी हुई, कभी गलत तो नहीं चढ़ा रखी हैं। तो इस प्रकार के अनेकों जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हल करने के लिए, उन प्रश्नों को शांत करने के लिए आपका एक पोर्टल है HRMS का एम्प्लॉय पोर्टल, जिसे इंट्रा हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर लॉगिन करके आप अपने बहुत से प्रश्नों का जवाब आप ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा जैसे अभी फरवरी का महीना है तो हर एम्प्लॉय को अपना इनकम के बारे में पूरी डिटेल्स देनी है। उसके अलावा तो वो इनकम डिटेल्स या अपनी इनकम की पूरी फॉर्म भरने के लिए उसको पूरे साल की सैलरी स्लिप की आवश्यकता होती है। तो बहुत से एम्प्लॉय मैंने देखा है कि वो DDO के चक्कर लगाते रहते हैं, सर मेरी एक बार निकाल दीजिए ताकि मैं अपना हिसाब किताब लगा सकूं। तो आप स्वयं ही अपना जो पोर्टल है उस पोर्टल से ही वो जानकारी निकाल सकते हैं। आपको कोई मंथली स्लिप निकालनी है, मंथली पेमेंट के बारे में पता करना है, उस महीने में कितनी आई है, कहीं आपको कोई लोन लेना है तो वहां पर आपको सैलरी स्लिप की आवश्यकता है। ऐसे बहुत से जो प्रश्न हैं वो आप अपने आप स्वयं हल कर सकते हैं। और यदि किसी प्रकार की करेक्शन है तो अपनी सारी जानकारियां, आपकी फैमिली में कौन कौन आप पर डिपेंडेंट दिखा रखे हैं, वो सारे फैमिली ID के थ्रू आपके साथ अटैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, यहां पर भी HRMS में भी आपके साथ अटैच हैं या नहीं है, फैमिली ID आपकी वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही है। इस प्रकार के बहुत से प्रश्नों के जवाब आप इस HRMS पोर्टल के द्वारा पता लगा पाएंगे। तो देखिए, हम शुरू करते हैं कि इसके बारे में पूरी जानकारी विस्तार से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो फिर से वही रिक्वेस्ट जो हर वीडियो में मैं आपसे करता हूं कि अभी भी यदि किसी साथी ने हमारे अपने ये जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, विभाग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, गवर्नमेंट जॉब में है तो सरकार जो आपके लिए कोई भी नियम बनाती है उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो सारी आपको समय पर मिलती रहें। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना भी ना भूलें। तो देखिए साथियों, अब दो बातें हैं। कुछ साथियों ने इसके ऊपर, इंट्रा हरियाणा के ऊपर पहले काम किया हुआ होगा, तो उनके सामने एक समस्या आती थी कि वो लॉगिन ID वगैरह और पासवर्ड भूल जाते थे। तो इन्होंने ही एक बहुत बढ़िया अपना सिस्टम बना दिया है कि अब OTP बेस कर दिया है। आपका जो रजिस्टर्ड MIS और HRMS पे जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप डालें और मोबाइल नंबर डालने के बाद क्या आएगा, OTP आएगा। जैसे ये देखिए, लॉगिन विद OTP, यहां पर एंटर मोबाइल नंबर और इसके बाद गेट OTP, और OTP डालने के बाद आप लॉगिन कर लेंगे। ये तो हो गया उनके लिए। लेकिन जो सरकारी जॉब में नए आए हैं, अभी पीछे भी कुछ भर्तियां हुई हैं, तो वो जो कर्मचारी हैं जिन्होंने आज तक इसके ऊपर लॉगिन ही नहीं किया है, तो उनके लिए क्या करना है, उनके लिए मैं बता देता हूं। ये पासवर्ड वाला जो ऑप्शन है यहां पर आप क्लिक करें। देखिए, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या क्या चीजें आएंगी, एंटर पेई कोड। आपने यहां पर पेई कोड डाल के और पासवर्ड डाल के, ये तो है सॉरी, मैं जो पहले से जो रजिस्टर्ड है उनके लिए। जो रजिस्टर्ड नहीं है साथियों, उनके लिए देखिए, यहां पर जब आप करोगे पासवर्ड वाले पर तो नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन इसका एक ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे।
यहां क्लिक करने के बाद देखिए इस प्रकार से ये आपके पास एक इंफॉर्मेशन आएगी। इसमें सबसे पहले आपसे किससे पूछा गया है, एम्प्लॉय टाइप। भाई इसमें आपका निकल के आएगा, देखिए इस प्रकार के कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के हैं, ये सारे आप पढ़ लीजिएगा। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए जब बात आएगी तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर बोर्ड के बारे में, गेस्ट टीचर्स का भी यदि आप करना चाहते हैं तो उनके लिए भी दे रखा है। एडहोक जेबीटी टीचर बीच में आए थे, उनके लिए भी अलग से ऑप्शन दे रखा है। तो यहां पर आपने करना है बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम, यूनिवर्सिटीज, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेई कोड सभी को मिला हुआ आता है, वो पेई कोड यहां पर आप डालेंगे या आपका सैलरी बैंक अकाउंट नंबर आप यहां पर डाल देंगे। ये डालते ही आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद साथियों क्या होगा कि आपके पास आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आ जाएगा और पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। वो बनाते ही आप फिर दोबारा से मेन पेज के ऊपर आ जाएंगे, जो हमारा लॉगिन का पेज था। तो इस प्रकार से सबसे पहले जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उन साथियों को मैं बता देता हूं, आपने क्या करना है। मैंने शुरू में बताया था आपको कि जो मेन पेज है, इस मेन पेज के ऊपर क्या करेंगे, आप पासवर्ड पे करेंगे। पासवर्ड पे करने के बाद नीचे आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद यहां पर ये जानकारियां आप लोगों ने अपनी भर देनी है। मैंने बताया कि यदि आप गेस्ट टीचर हैं तो ये वाला डालेंगे, या बोर्ड, कॉरपोरेशन, ये आप सभी जितने भी टीचर्स लगे हुए हैं वो सभी के लिए इस प्रकार से ये यहां पर ये डाल देंगे आप। इसके बाद आपने पेई कोड डालना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपके सामने मोबाइल नंबर आपके दिखाई दे जाएगा, जो पेई कोड के साथ अटैच है वो मोबाइल नंबर आपका यहां पर शो होगा। वो शो होते उस पर ओटीपी आएगा और पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा, तो वो पासवर्ड आप बना सकते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था पासवर्ड आप इस प्रकार का बनाएं जिसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक भी हो और जो आपके स्पेशल कैरेक्टर वगैरह भी यूज हो। तो ये आप आसानी से बना लेंगे, मेरा मानना है। तो ये बनाने के बाद अब देखिए क्या करना है आपने। आप पासवर्ड याद रखते हैं, नहीं रखते हैं, भूल जाते हैं, तो उसका समाधान डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया है, ओटीपी के थ्रू। अब एक बार रजिस्ट्रेशन तो आपने करना पड़ेगा, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनका नहीं आएगा। जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है वो यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद देखिए यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालिए। मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूं। जैसे मोबाइल नंबर डाला हमने, तो इसके बाद गेट ओटीपी पे जब करेंगे तो गेट ओटीपी पे करते के साथ ही यहां पर एंटर ओटीपी का ऑप्शन आएगा। यहां आप ओटीपी डाल देंगे और ओटीपी डालकर क्या कर देंगे, कंफर्म ओटीपी के ऊपर कर देंगे। ओटीपी जैसे आया हुआ था तो ये ओटीपी मैंने देखकर डाल दिया है मोबाइल नंबर का। ओटीपी डालते ही साथियों ये देखिए इस प्रकार से आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, जिसके ऊपर सबसे पहले तो आपका जैसे ये नाम आ गया मेरा, और उसके बाद ये जो साइड में टैब हैं यहां खोलकर आप अपनी सारी चीजें जो हैं वो निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले है पर्सनल डिटेल की बात करते हैं। पर्सनल डिटेल में क्या आ गया, सबसे पहले सर्विस बुक। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी सर्विस बुक जो है वो साइड में वो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड करके अपने डीडीओ से उसके ऊपर मोहर लगा के साइन करवा सकते हैं, ताकि आपके पास भी एक प्रूफ रह जाए इस चीज का। इसके बाद बायोडाटा, ये भी आपकी जानकारी है। एसीआर पेंडिंग, आपकी कितनी एसीआर पेंडिंग रह गई हैं जो इसके ऊपर एचआरएमएस पे नहीं चढ़ाई गई हैं, वो आ जाएगा। जीपीएफ वाले जो साथी हैं उनके लिए जीपीएफ से रिलेटेड बात आ जाएगी। लोन यदि आपने ले रखा है तो उससे संबंधित आ जाएगा। करंट जीपीएफ, वो भी जीपीएफ वालों का। पेंशन कैलकुलेटर, ये भी जिन साथी जो पेंशन स्कीम के अंदर हैं, पुरानी पेंशन स्कीम में हैं, नई वाली का हालांकि निकल के मेरा भी आ जाता है यहां पर, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम का एक्यूरेसी नहीं है इसमें। तो पेंशन कैलकुलेटर में भी जब आप करके देखेंगे तो पेंशन के बारे में बता देगा कि आपकी इतनी पेंशन बनेगी, और ये जो पेंशन है ये उसमें फैमिली पेंशन वगैरह के पेंशन के बारे में भी आपको बता देगा। अपलोड सिग्नेचर, किसी साथी के सिग्नेचर यदि अपलोड नहीं हो रखे हैं तो वो यहां से आप कर सकते हैं। तो ये जानकारियां देखिए पर्सनल डिटेल में सबसे पहला जो मेन्यू है उसके अंदर जब आप करेंगे तो सारी चीजें
इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ये आपका सर्विस बुक देखनी है तो इस पे इनके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद है ई सैलरी के बारे में। ई सैलरी में क्या क्या आ जाएगा, देखिए सैलरी स्लिप, आपको मंथ वाइज सैलरी स्लिप की आवश्यकता है तो वो यहां पर आप करके प्राप्त कर सकते हैं। या फिर क्या है, एनुअल सैलरी स्टेटमेंट, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि अभी आपको इनकम टैक्स के फॉर्म भरने हैं तो उसके लिए आपको एनुअल सैलरी स्टेटमेंट की आवश्यकता है, तो आप वो सैलरी स्टेटमेंट यहां से निकाल सकते हैं। इसके बाद है लीव एंड टूर, तो लीव एंड टूर्स के बारे में भी आप इसी प्रकार से यहां पर प्राप्त कर सकते हैं कि लीव टूर्स के बारे में कि कोई आपकी पेंडिंग है या पहले जो हैं वो इसके अंदर आपका दिखा देगा। इसके बाद है आपके खिलाफ कोई केस वगैरह तो नहीं है, बाई चांस इस पे गलती से कोई चढ़ गया हो तो वो आप यहां से अपना चेक कर सकते हैं। वैलिडेट सर्विस बुक, ये आपके लिए पहले एक बार ऑप्शन आया था कर्मचारी को स्वयं अपनी सर्विस बुक वैलिडेट करनी थी। इसके बाद नेक्स्ट है फैमिली डिटेल्स। फैमिली डिटेल्स में भी साथियों आपने क्या करना है, आपकी फैमिली से रिलेटेड डिटेल्स आ जाएगी। व्यू फैमिली डिटेल्स, मैप फैमिली डिटेल्स विद पीपीपी, अपडेट परिवार पहचान पत्र, ज्वाइनिंग आफ्टर ट्रांसफर, आपके ट्रांसफर के बाद जहां जहां ज्वाइनिंग हुई है वो भी यहां पर आप जाकर अपडेट कर सकते हैं। जैसे मेरी यहां पर अपडेट नहीं थी, मैंने जब देखा। ट्रेनिंग मॉड्यूल के बारे में भी यहां पर है, ये अभी से काम नहीं करने लग रहा है। हिप्पा वगैरह की ट्रेनिंग्स के बारे में यहां पर बातें हैं, लेकिन वो ऑप्शन अभी से अच्छे प्रकार से काम नहीं कर रहा है, तो वो ट्रेनिंग से रिलेटेड बात हो गई। तो ये सारे जो हैं ऑप्शन, ये साथियों यहां पर आपको इसके ऊपर दिखाई देंगे। जब मेन स्क्रीन के ऊपर आप जब जाएंगे तो वहां पर आपको ये सारी चीजें दिखाई देने लगेंगी। ये देखिए, ये सारी चीजें आपको यहां पर स्टेप बाय स्टेप दिखाई देने लग रही हैं। इसके अलावा ये देखिए इधर जो है यहां पर भी कुछ चीजें आपको दिखाई देंगी कि कुछ चीजें यदि सही है कि नहीं। आधार नंबर आपका अपडेटेड, यस हो गया। इसके अंदर फैमिली आईडी, मेंबर आईडी दे रखा है। स्टेटस फैमिली आईडी मैप आपकी मैप्ड है या नहीं है, तो इस प्रकार से आपकी जानकारियां भी आपको दिखाई दे जाएंगी। तो साथियों इसके ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको किसी प्रकार की शायद समस्या नहीं होगी। मेन क्या था कि कईयों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है, तो वो रजिस्ट्रेशन भी आप कर लें और इस प्रकार से अपनी जितनी भी जानकारी HRMS से रिलेटेड हैं वो आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि फिर भी कोई जानकारी आपसे रह जाती, आपकी समझ में नहीं आई, तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप कमेंट्स कीजिएगा। आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश अपने स्तर पर अवश्य की जाएगी। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू।